तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने टीम के तीनों लोगों को हरा दिया था। बाद वीर और क्वीन दोनों मिलकर उस स्काई माउंटेन की ओर चलने लग जाते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को स्काई माउंटेन दिखाया जाता है और जैसे ही वीर और क्वीन माउंटेन की स्टेप पर पहुंचते हैं तभी क्वीन वीर को समझाती है फिलहाल माउंटेन बटरा फैमिली को बुरान करता है। हमारा सामना बटरा फैमिली में से किसी से भी होता है, रूहान बटरा से काफी बचकर रहना। और क्वीन की बात सुनने के बाद वीर कहता है ऐसा क्यों, बटरा बहुत ज्यादा ही पावरफुल है क्या। समय वीर अपने मन ही मन में ये सोचता है रक्षित झा भी तो बटरा फैमिलीज का बेटा है, कुछ भी हो जाए जाने अभी तक मेरे को बटरा फैमिलीज के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं दी है। की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है ऐसा ही समझ लो कि 80 साल पहले रूहान बटरा ने अपना फर्स्ट जिन लॉक को अनलॉक कर लिया था। सुनने के बाद वीर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वीर कहता है क्या 80 साल पहले। हैरानी देखते हुए क्वीन वहां से पलटती है, माउंटेन की ओर चलते हुए वीर से कहती है वीर क्या तुम्हें मालूम है इसने टेलीपोर्टर का कुछ 100 साल पहले ही किया था, टाइटन मोराक के प्लेनेट पर जा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वीर अपने मन ही मन में सोचता है क्वीन का कहने का मतलब ये है कि आदमी ने अपना जीन लॉक 80 साल पहले ही ओपन कर लिया है। आदमी जरूरी एक ओल्ड एलिट होगा और अपने जीन लॉक को अनलॉक करने के बाद अभी तक कौन सी तरह की पावर सीख रही होंगी, के पास जितनी स्ट्रेंथ होगी उसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। वीर और क्वीन उस स्काई पिलर माउंटेन की ओर चढ़ रहे होते हैं तभी वीर को सेंस होता है कि तरफ कोई आ रहा है। वीर पलट कर देखता है कि एक लोगों का ग्रुप उसके पास आ गया था। ग्रुप का लीडर कोई और नहीं रूहान बटरा था। रूहान बटरा वीर और क्वीन को देखते हुए कहता है जब स्काई पिलर माउंटेन की तरफ आए हो हम बटरा फैमिलीज में से किसी को भी हेलो क्यों नहीं कहते। तुम लोगों ने बटरा फैमिलीज को हेलो कहा होता तब मैं तुम लोगों को एंटरटेन कर सकता। बटरा की बात सुनने के बाद क्वीन कहती है को आप लोगों को परेशान करने का कोई भी इरादा नहीं था, स्काई पिलर माउंटेन पर फॉल्कन्स का शिकार करने आए हैं। ये बात सुनने के बाद रूहान बटरा कहता है तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे कि फैमिली और ओबराय फैमिली के बीच आज से नई जनरेशन से चली आ रही है और क्वीन तुम भी तो एक तरफ से ओबराय फैमिली की हो, बड़ी बात नहीं है ये मैं तुम दोनों को पहाड़ तक लेकर चलता हूँ। कई फॉल्कन्स रहते हैं। बाद वीर क्वीन रूहान बटरा और रूहान बटरा के लोग मिलकर इनकी ओर बढ़ने लग जाते हैं। वीर उस माउंटेन की ओर चलते हुए अपने मन ही मन में सोचता है बटरा हम लोगों को एस्कॉर्ट क्यों करना चाहता है। मुझे पक्का यकीन है कि ये रूहान बटरा डर रहा है कि अगर मैं और क्वीन मिलकर उस पिलर माउंटेन पर रहने वाले सुपर एलियंस को जान से ना मार डाले तो इस बार से कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे लिए अच्छी बात है बटरा और उसके आदमी के साथ माउंटेन पर चढ़ रहे हैं, मेरी और क्वीन की जर्नी बहुत ज़्यादा ही सेफ हो जाएगी। सोचने के बाद जैसे ही वीर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखता है उस माउंटेन का पिक नजर ही नहीं आ रहा था, पूरा माउंटेन बादलों में दफन था। वीर को कुछ महसूस होता है और तभी वीर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंज है, सिल्वर फॉक्स को मेरे साथ नहीं लाया हूँ तो अभी लॉक साइन सेटल पर ही है, मेरे को अभी भी कोई भी एलियन क्यों नहीं दिखा है। चलते हुए वीर अपने मन ही मन में ये सब सोचता है फॉक्स को वीर ने अपने साथ इसलिए नहीं आया था, अगर सिल्वर फॉक्स उसके साथ रहता सीक्रेट ब्लड एलियन स्काई फॉल्कन्स वीर के आसपास भी नहीं भटकते। उन सब लोग थोड़ी देर उस स्काई मिरर माउंटेन पर चलते हैं और बटरा रुक जाता है और तभी हमें एक एलियन के बोन्स को दिखाया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा ही बड़े रहते हैं। रूहान बटरा कहता है उस एलियन की हड्डियां है स्काई पिलर माउंटेन को गार्ड किया करता था और तुम्हें पता है कि हजारों मीटर्स तक एलियन इस जगह पर आने की हिम्मत नहीं करता है। बटरा की बात सुनने के बाद वीर अपने मन ही मन में सोचता है मीटर तक कोई भी एलियन यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करता है, मेरे सिल्वर फॉक्स के साथ भी होता है। ये हड्डियाँ एक सुपर एलियन की हड्डियाँ है, मैं इन सुपर एलियन की हड्डियों को गर्म करके बनाऊं और उसे पी जाऊं, मुझे सुपर जीन पॉइंट्स मिलेंगे। अभी इस समय वीर के मन में यही सब क्वेश्चन चल रहे होते हैं। रूहान बटरा एक अमीर सिंह नाम के आदमी को आगे बुलाते हैं। वो आदमी आगे आता है, सीक्रेट ब्लड डेविल्स और तलवार बाहर निकाल देता है, तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस बोन को तोड़ने की कोशिश करता है। अमीर सिंह कहता है ये बोन्स बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, ज़्यादा हार्ड की एक सीक्रेट ब्लड हथियार भी बावजूद भी बोन्स को डैमेज नहीं कर पा रहे हैं, इन बोन्स को डैमेज नहीं किया जा सकता है। वो आदमी अपनी तलवार को वापस ले देता है। वीर और क्वीन उस बोन को थोड़ी देर इंस्पेक्ट करते हैं, फिर से अपनी जारी रखते हैं उस स्काई माउंटेन के ऊपर चलने की। वो लोग उस माउंटेन के ऊपर चल रहे होते हैं,
उन लोग उस एलियन के सिर के पास आ जाते हैं। और वीर इस समय उस एंशियंट एलियन की हड्डी के बगल में चल रहा होता है। वीर कहता है हम लोग इस एलियन के हेड के पास आ चुके हैं। देखता है कि एक जगह पर इनकी बोन्स को बहुत ज्यादा ही बेरे जकड़े हुए होती हैं। वीर की नज़र उन बेरों से लटकते हुए एक चीज पर पड़ती है। वीर कहता है आखिर ये चीज क्या है। वीर उन बेरों के पास चले जाता है। वीर देखता है कि वो एक पीले कलर की लौकी की चीज होती है। इसको देखते हुए वीर अपने मन ही मन में सोचता है आसपास बहुत ज्यादा ही बेलें हैं, एक लौकी ही उगी है, लगता है ये लौकी जैसी चीज वाकई में कुछ स्पेशल होगी। और वीर उस लौकी जैसी चीज को तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वीर अपने हाथ से उस लौकी को तोड़ता है, सरप्राइजिंगली वीर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी जैसी चीज को तोड़ नहीं पा रहा था। वीर अपने मन ही मन में सोचता है आखिर ये चीज क्या है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। वीर सिंह देखता है कि वीर उस लौकी जैसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी वो वीर के पास जाते हुए वीर से कहता है लोगों ने इस लौकी जैसी चीज को देखा है, उसे हाथ से तोड़कर लेके जाने की कोशिश किए हैं कि तुम अगर हथियार का इस्तेमाल करते, इसे जलाने की भी कोशिश करते हो तो भी तुम इसे तोड़ नहीं सकते हो। हुई और सूखी हुई लौकी जैसी चीज ज्यादा टफ है जितनी एरन की बोन्स की बात सुनने के बाद भी तो ये इतनी ज्यादा मैजिकल है, इसे एक ट्राई देना चाहता हूँ। वीर अपनी एंशिएंट कॉपर डेविड से तलवार निकाल लेता। देखते हैं कि ये लौकी मजबूत है, तलवार की धार ज्यादा है। वीर अपनी एंशिएंट कॉपर तलवार का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत लगाते हुए उस लौकी जैसी चीज के ऊपर हमला कर देता है। वीर के हमले से उस लौकी जैसी चीज के ऊपर एक भी निशान नहीं आते हैं। को नाकामयाब होते देखते हुए अमित सिंह कहता है अब विश्वास हुआ मेरे बात पर। वीर कहता है तुम सही थे, ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा ही टफ है। इस समय वीर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, इस लौकी जैसी चीज को तोड़ नहीं पा रहा था। वीर के मन में एक ख्याल आता है ना अपना जीन लॉक को अनलॉक किया जाए और एक ट्राई किया जाए। फिर अपने जीन लॉक को अनलॉक करता है, जैसी चीज को अपने हाथ से पकड़ के तोड़ने की कोशिश करता है। पता नहीं किस वजह से वो लौकी जैसी चीज बहुत आसानी से टूट जाती है। इस बार देखने के बाद वीर और अमित सिंह दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। फिर उस लौकी जैसी चीज को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है ये लौकी जैसी चीज टूट गई, वाकई में ये टूट गई। अमित सिंह कहता है हाय भगवान, इसे कैसे तोड़ा। की बात का रिप्लाई देते हुए वीर कहता है मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, बस इसे हल्का सा पुल किया और ये चीज टूट गई। और तभी रोहन बटरा भी वीर और अमित सिंह के पास आ जाता है और पूछता है आखिर क्या हुआ। अमित सिंह कहता है नाम के बंदे ने उस लौकी जैसी चीज को तोड़ दिया है। ये बात रोहन बटरा सुनता है, वो हंसते हुए कहता है ये लौकी जैसी चीज पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर मौजूद है, लगता है कि इस चीज के आखिर गिरने का समय आज ही था। फिर ये चीज जाकर गिरी भी तो वीर के पास ही। ये तो किस्मत का खेल है, लगता है कि तुम्हें इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना होगा, ये चीज तुम्हारे लिए आगे जाकर एक बहुत बड़ा खजाना निकले। बटलर की बात सुनने के बाद वीर कहता है बस एक मरी हुई लौकी जैसी चीज है, किसी भी तरह का कोई खजाना नहीं है, बस एक मनोरंजन की वस्तु है। उसके बाद वीर ने उस लौकी जैसी चीज को अपने चेस्ट के पॉकेट में रख लिया था। बाद वीर, क्वीन और रोहन बटलर और उसके आदमी माउंटेन को चढ़ने की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और जब वीर उन लोगों के साथ चलते हुए जा रहा था तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। को सुनते हुए वीर अपने मन ही मन में कहता है ये आवाज तो किसी के दिल के धड़कने की आवाज है। वीर ये महसूस करता है कि इसके आगे वाले पॉकेट में जो लौकी जैसी चीज थी उसी चीज से निकल रही थी। वीर जल्दी से उस लौकी जैसी चीज को बाहर निकाल के अपने हाथ में पकड़ता, मन ही मन में सोचता है आखिर इस चीज के अंदर क्या है, ऐसा क्यों लगता है कि इस चीज के अंदर कुछ मूव हो रहा हो। वीर को ऐसा महसूस होता है कि और तभी अचानक से किसी चीज टूट जाती है, लाल कलर जैसा कुछ निकलता है, जाकर वीर के आंखों पे हमला कर देता है। वीर कहता है व्हाट द फक। यहीं पर वीर की बॉडी ऊपर से नीचे तक सेक होने लग जाती है। जो सीन को अभी वीर ने देखा था वहम था। वीर अपने मन ही मन में सोचता है कि मैं ये मेरा वहम था। वीर की अचानक से चेंज हुई हरकत को देखते हुए क्वीन पूछती है क्या हुआ वीर, तुम ठीक हो। तब बात का रिप्लाई देते हुए वीर कहता है ठीक हूँ, बस मेरा पैर फिसल गया था। वीर उस लौकी जैसी चीज को घूलते हुए अपने मन ही मन में सोचता वाकई में इतना ज्यादा अनलकी हो सकता हूँ, और क्या ये में इसमें से निकली हुई भी जितनी खतरनाक चीज ना हो। इस समय वीर के हाथ में जो लौकी जैसी चीज रहती है कोई भी हलचल नहीं हो रही होती है। ये नोटिस करता है कि उस लौकी जैसी चीज में कोई भी हलचल नहीं है। वीर कहता है ये कितनी अजीब बात है। और इसी के साथ इस चैप्टर का यहीं पर ही एंड हो जाता है।